जैसे किसी को क्वेश्चन है नहीं, तो मुझे लगा सबको सब समझ में आ गया। तो काफी अच्छा है। मतलब ये लोग तो काफी अच्छी ट्रेनिंग बता रहे हैं। तो काफी देखते हैं असेसमेंट में क्या आता है। एक बार असेसमेंट भी करेंगे लास्ट में। हाँ सर, बिल्कुल एक असेसमेंट क्विज होगा लास्ट में। थोड़ा इनोवेटिव तरीका रखेंगे हम, क्विज का लाइव पोलिंग रखेंगे ताकि एक रियल पिक्चर पता चल सके हमें। तो 4-5 हो गए, आई थिंक सारे लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके श्योर। तो जो हमारा आज शेयर माय स्क्रीन अगेन, अभी हमने 5 से 6 सेशन लिए हैं। सो मेनी ऑफ यू नो माय नेम और मेनी ऑफ यू काइंड ऑफ आइडिया हम किस बारे में बात करते हैं। तो आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ अगेन। मेरा नाम जिया है और मैंने मास्टर्स किया है ऑप्टोमेट्री में विद IQ। हमारे जो सेशन हो रहे हैं मेनली एम एट गिविंग प्रोडक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द सो-कॉल्ड lenses एंड प्रोग्रेसिव lenses, राइट? सो जो हमारे प्रीवियस सेशन रहे हैं MXV प्रॉपर क्लियर नहीं है आपको लाइन लास्ट वाली। I'll ask everyone to mute your mics, please. ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 345702543207542307573 वेरी गुड। प्रॉपर क्लियर नहीं आ रहा ना। हमने ये लास्ट सेशन तक बात की थी बेसिक मेजरमेंट्स एंड प्रोग्रेसिव। जो हमारे कस्टम मेड या टेलर मेड लेंसेज हैं प्रोलक्स, उसमें कुछ एडवांस मेजरमेंट्स की जरूरत लगती है, जैसे कि पैंडेस्कोपिकल, फेशियल ट्रैप एंड वर्टेक्स डिस्टेंस। ये सारे मेजरमेंट सिर्फ हमारे प्रोलक्स टेलर मेड के लिए ही नहीं, पर जब हम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो कैसे पैंडेस्कोपिक टिल्ट देना है, कितना है ऑलरेडी फ्रेम में पैंडेस्कोपिक टिल्ट, या फिर वर्टेक्स डिस्टेंस कैसे चेंज करना है, वर्टेक्स डिस्टेंस का क्या इम्पैक्ट होता है एक प्रोग्रेसिव पे, ये सारा कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। मैं क्विकली रिवाइज करना चाहूंगी जो हमने मेजरमेंट पीडी मेजरमेंट का फिटिंग हाइट रिलेटेड डिस्कस किया था। So anyone of you can unmute your mic and सोनू, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले से ही उसको कम दिखता है उससे थोड़ा सा। लाइन में 2-3 लेटर्स उसका पहले से ही कम है, सब ने लिखा हुआ है। Okay. So any one of you, I'll just select Mr. Milan Joshi. उसका पहले से ही कम है, ये देखिए। He still is not connected yet. इसकी लेफ्ट वाली है ना, वो कम है। हाँ दोनों Mr. दीपक दोनों कुमार। कम थी, लेकिन राइट वाली अभी क्लियर हो गई है, ज़्यादा अच्छा है। दीपक जी, are you लेफ्ट वाली online? क्लियर नहीं है, लेफ्ट वाली पहले से ही कम है। हाँ कौन सा नंबर है? Hello. जी मैम। जी मैम। Good afternoon दीपक जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम। Good evening. आपने लास्ट सेशन अटेंड किया था, राइट? जी मैम। प्रीवियस वाला एक मिस हुआ था आपका। जी जी। का टेस्ट किया ना? हाँ तो हम अभी आज बात कर रहे हैं वो एडवांस मैंने किया ना। तो जैसे कि आप जो कौन से दो मैं रोल एज अ कंपनी नहीं बात करी, जनरली जब आप प्रोग्रेसिव के लिए मेजरमेंट लेते हैं तो कौन से 2 या 3 मेजरमेंट्स आप लेते हैं? मेन चीज होता है पीपल का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो फ्रेम के हिसाब से लिया जाता है। ठीक और है, प्लस जी, और अगर जैसे हम मार्किंग करते हैं तो जो कस्टमर है और जो हम जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ और जो सामने मेरा कस्टमर है उसका जो मतलब हेड का साइज है, आई टू आई लेवल एकदम बराबर होना चाहिए। ये जी, जिससे कि जो पॉइंट हो ना ऊपर हो ना नीचे हो, सेंटर पॉइंट। जी, पॉइंट ऊपर हो और नीचे ना हो, ये हम
लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं ट्रबल शूटिंग में कि अगर अप डाउन या राइट लेफ्ट थोड़ा बहुत होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो हम मेजरली दो चीजें लेते हैं, आंखों का सेंटर। अगर पीडी मेरे पास प्रोवाइडेड है, मान लीजिए 62 और फ्रेम पे नहीं मार्क किया हुआ, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है प्रोग्रेसिव में हमारे लिए। ऐसा क्यों? इस तरह से एक इंडिविजुअल पहन रहा है फ्रेम को और बी इंडिविजुअल पहन रहा है, तो इन दोनों में जब ये पहनते हैं तो इनका सेंटर एक अलग अलग जगह पे आता है। आप एक ही व्यक्ति को चाहे दो अलग फ्रेम्स पहना देंगे तो उनका सेंटर अलग जगह पे आएगा। तो हमारे लिए ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्रेसिव का मेजरली जो सक्सेस है वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सेंटर ले रहे हैं। तो सेंटर लेने की आप सबकी अपनी अपनी टेक्निक हो सकती है। मैं जस्ट शॉर्ट में उसको रिपीट करूंगी या फिर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आप में से कोई ये बताना चाहेगा? वैसे इतना ही रहेगा। मैम मेन चीज इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, जैसे हम कोई कस्टमर को मतलब फ्रेम पहना के डायरेक्ट पीडी मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि फ्रेम का अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं है। अगर अलाइनमेंट अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बात जब टेढ़ा मेढ़ा अलाइनमेंट होता है, जैसे कि अप डाउन होता है, आपने चाहे सेंटर ठीक कर दिया, बट जब हम फिटिंग करके उसको सीधा करेंगे तो वो 2 से 2.5 मिलीमीटर से अप डाउन हो जाएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले हम फ्रेम अलाइन करेंगे और उसके बाद जैसे आप अभी देख रहे हैं जो इमेज में, कस्टमर को जो फ्रेम चुनी है वो पहना दी जाएगी। मेक श्योर कि आप और कस्टमर सेम हाइट पे हैं टू अवॉइड एरर ऑफ पैरेलैक्स। एरर ऑफ पैरेलैक्स क्या होता है? एरर ऑफ पैरेलैक्स होता है कि जब आप और कस्टमर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइंड नहीं है, राइट और लेफ्ट मतलब हॉरिजॉन्टली राइट और लेफ्ट में डिफरेंस है या हाइट का डिफरेंस है, तो मार्किंग ठीक नहीं आता, ऊपर नीचे आता है। इसे हम एरर ऑफ पैरेलैक्स कहते हैं। तो ये एरर ना हो इसलिए अगर आपके और कस्टमर में हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो 2 चेयर या 2 स्टूल्स यूज कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता तो आप बेंड होके कस्टमर को एक जो चेयर या स्टूल अवेलेबल है उस पर बिठाकर हम मार्किंग लेंगे। मार्किंग कैसे लेंगे? एक आंख बंद करेंगे, एग्जामिनर जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरह का अलाइनमेंट होना चाहिए। सेंट्रली आप प्लेस होने चाहिए। एक रेफरेंस है कि जो कस्टमर का और आपका नोज को अलाइन करेंगे। नोज माना जाता है कि सेंट्रली और अलाइन करना इजी हो जाता है। सबकी अपनी अपनी टेक्निक हो सकती है, मैं एक जनरल टेक्निक की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक आंख बंद रखेंगे, कस्टमर अपनी दोनों आंखों से आपकी ओपन आई को देखेगा। तो जो आंख एग्जैक्टली हमारे सामने होगी कस्टमर की, उस पे हम सेंटर करेंगे। ये प्यूपिल के इसमें व्हाइट डॉट हमें या व्हाइट डायमंड लाइक दिखेगा, उस पे हमें सेंटर करना होगा। हमने सिमिलरली प्रोसीजर रिपीट करना है अदर आई के लिए। अगर लाइटिंग कम है, आपको व्हाइट डॉट्स या डायमंड जो भी रिफ्लेक्स नहीं दिखता है, आइडियली इसे कॉर्नियल रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अगर आपको ये रिफ्लेक्स नहीं दिख रहा है तो आप टॉर्च की मदद भी ले सकते हैं। सिमिलरली जो आंख पहले बंद थी उसकी ऑपोजिट आई हम क्लोज करेंगे अभी, और एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो आई है कस्टमर की वो मार्क करेंगे। ओपन आई के बिल्कुल ठीक बराबर सामने वाली आंख। ज्यादा राइट लेफ्ट की कंफ्यूजन में हमें नहीं रहना। तो ये चीज बेसिक क्या क्लियर है सबको? इसमें कोई क्वेरीज है? आप में से किसी ने हैंड रेज किया था? सॉरी मैं आई वाज टॉकिंग सो आई कुडंट अटेंड। Anyone who had raised hand and wanted to say something? मैम अगर किसी की आंख में थोड़ा सा स्क्विंट है, तिरछी है थोड़ी सी आंख, तो उसमें प्रोग्रेसिव का मार्किंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए क्या करें? राइट, एग्जैक्टली। जब प्रोग्रेसिव मार्किंग हम तिरछी आंख या जिसे हम स्क्विंट कहते हैं, इधर आई इनसाइड है या आउटसाइड है, ऐसे केसेस में हम मार्किंग कर रहे हैं। तो जब ऐसे मार्किंग कर रहे हैं तो कस्टमर की दोनों आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। 99% केसेस में ऐसा होता है कि यूनिऑक्यूलर स्क्विंट होता है, यानी भेंगापन सिर्फ एक ही आंख में होता है।
तो आपको कस्टमर की एक आंख बंद कर देनी है, चाहे सीधी वाली आंख या जो आंख इन या आउट टर्न्ड है वो। जब आप ऐसा करेंगे तो अदर आई अपने आप फिक्सेशन ले लेगी या सेंट्रली जगह ले लेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए ये केस अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है, ये जो आंख अभी आपको सेंट्रली दिख रही है ये सेंट्रल ना होके आउट की तरफ है, तो आपको कस्टमर की ये वाली आंख जहाँ पे मेरा अभी पॉइंटर है वो बंद कर देनी होगी। तो ये जो आउट की तरफ आंख है वो अपने आप अपने सेंटर में आ जाएगी और सेंटर मार्क करेंगे। आप ये कस्टमर को उनके अपने हाथ से बंद करने के लिए बोल सकते हैं। अगर फीमेल है तो ये थोड़ा सा इशू कभी रहता है, या फिर मेल है तो आप अपने ही हाथ से उसकी आंख इस तरह से बंद कर सकते हैं एंड यू कैन मार्क द सेंटर्स। तो इन शॉर्ट रिपीटिंग कि अगर पेशेंट को एक्सोट्रोपिया या इजोट्रोपिया है यानी भेंगापन है, तिरछी आंख है, तो हम दोनों आंखें खुली रख के मेजरमेंट नहीं लेंगे, 1 बाय 1 आई क्लोज करके मेजरमेंट लेंगे। टेक्निक में क्या चेंज आया, पहले हम सिर्फ हमारी आंख ऑल्टरनेटली बंद कर रहे थे, अभी हम कस्टमर की भी आंख ऑल्टरनेटली बंद करेंगे। मान लीजिए हमने अपनी राइट आई बंद की है तो कस्टमर की भी राइट आई बंद कर दीजिए, लेफ्ट फिक्सेशन ले लेगी। हमने अपनी लेफ्ट बंद की है तो कस्टमर की भी लेफ्ट बंद कर दीजिए, राइट फिक्सेशन ले लेगी। क्या ये चीज क्लियर है? जी मैम अगर जैसे बाइफोकल में अगर मार्किंग करना हुआ, जिसमें बाइफोकल में लोअर आईलिड का मार्किंग किया जाता है, तो उसमें कैसे मार्किंग करेंगे? अगर जैसे स्क्विंट है आंख का तो उसमें नियर विजन मतलब नीचे से स्क्विंट में आईलिड पे फर्क नहीं आता ना, आईलिड तो सिमिलर ही रहती है। और मेन चीज में हाँ, अगर नियर विजन जो नियर विजन होता है, आंख कहाँ जा रही है उसके हिसाब से मार्किंग करना पड़ता है ना उसमें। हाँ, लेकिन आप बाइफोकल में ये प्रॉब्लम है कि आउट की तरफ नहीं दे सकते। अगर बाइफोकल में जैसे आंख मान लीजिए आउट की तरफ है किसी की, तो हम यहाँ सेगमेंट नहीं फिट कर सकते। हम फिट तो कर सकते हैं बट आंख वहां जाके पड़ती नहीं है। आप नोटिस कीजिएगा कि जब हम रीडिंग मटेरियल या फोन या बुक पढ़ते हैं तो हमारी आंखें अंदर की तरफ आती है। तो ऐसे केसेस में जब आंख बाहर की तरफ होती है किसी की, तो 2 केसेस होते हैं, या तो वो खुद से अंदर की तरफ आएगी अगर ज्यादा सीवियर तिरछापन नहीं है तो, और ज्यादा सीवियरिटी का है तो वो आंख कभी रीडिंग में यूज ही नहीं होती है। तो हमें बस कॉस्मेटिकली राइट और लेफ्ट बाइफोकल सेम रहे इसलिए बाइफोकल देना होता है। 734 अगर आपकी आंख में तिरछापन है तो रीडिंग वैसे ही नहीं होता है ज्यादा पॉसिबल। हम प्रोग्रेसिव में इसलिए प्रोग्रेसिव उनको इसलिए दे रहे हैं ताकि वो एटलीस्ट डिस्टेंस और इंटरमीडिएट क्लियर देख पाए। ये 4 अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात बाय फार आफ्टर एज ऑफ 40 इसमें देखेंगे एज ऑफ 40 ही आफ्टर एज ऑफ 40 ही प्रोग्रेसिव लगता है। उस टाइम तक जो स्क्विंट या तिरछापन है वो क्लिनिकली उसे बोलते हैं एस्टैब्लिश हो गया है, यानी फिक्स हो गया है, रीडिंग उस आंख में चला गया है। हाँ वेरी गुड। तो इतना हमने डिस्कस करना था रिगार्डिंग टू मार्किंग। गुड, आपने ये क्वेश्चन उठाया तो ये चीज भी कवर हो गई। तो हमने ये बात की थी टू लुक फॉर द डायमंड्स इन द आई। हम पीडी कुछ इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं अगर जब ठीक है। इन फ्यूचर उस चीज से होती है तो हमें उसके लिए 3 अलग मेजरमेंट्स की जरूरत होती है हमें कस्टमाइज करने के लिए लेंस। पीडी और फिटिंग हाइट तो सेम रहेगा जैसे कि हमने पहले के सेशन में बात की थी। इसके अलावा फेशियल ड्रैग, वर्टेक्स डिस्टेंस एंड पैंटोस्कोपिक टिल्ट, ये 3 टर्म्स हमें सिर्फ उसके लिए नहीं जानना जरूरी। Sorry, someone is mishandling the screen. I'll ask them to turn off what they're doing. Okay. तो वर्टेक्स डिस्टेंस, पैंटोस्कोपिक टिल्ट और फेशियल रैप की जरूरत हमें सिर्फ
प्रोग्रेसिव के बनाने के लिए या टेलर मेड के लिए नहीं जरूरत होती। ऑफन इन डायमेंशंस में चेंज करके हम ट्रबल शूटिंग भी या फिर एक प्रॉपर आइडियल फ्रेम भी बना सकते हैं प्रोग्रेसिव के लिए किसी फ्रेम को। नंबर तो बना हुआ इसलिए है हमारा आज का पहले आप एजेंडा लगा है हम लेते एडवांस मेजरमेंट्स देखें। 2.75 ये एरर ऑफ पैरेलेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। माइनस था शायद। कमिंग टू फेशियल रैप, प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल रैप होता क्या है? फेशियल रैप ये होता है कि जो हमारे नोज, मैं इमेज से आपको दिखाना चाहूंगी, पॉइंटर देखिएगा, ये जो नोज का पार्ट होता है फ्रेम का जिसे हम ब्रिज कहते हैं, और जो टूवर्ड्स मतलब ईयर्स होता है जिसे हम एंड पार्ट, एंड पीस कहते हैं। तो ब्रिज और एंड पीस जो है आपका बिल्कुल सीधा लाइन में नहीं होता। फ्रेम बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होती अनलेस कुछ फ्लैट कर्व्स या ऐसा कुछ है जो हम रूटीन फ्रेम्स पहनते हैं, दोनों एक जैसे उसमें हैं। थोड़ा सा कर्व होता है। और जो ध्यान रखना सेंटर पड़ेगा ब्रिज का आपको। पार्ट है और एंड पीस है, इसमें हल्का सा कर्व होता है। ये वाला लीजिए अंदर चश्मा। की तरफ जब भी मुड़ी हमने नया होता चश्मा है, लगाते मुड़ा हैं हुआ उसमें कुछ होता दिन है प्रॉब्लम एंड आती पीस है, 2-4 दिन कंपेयर आपको टू प्रॉब्लम आ ब्रिज। सकती है। दिस ऐसा इज लगेगा कि बिकॉज जैसे अगर हम अपना थोड़ा सा फेस भारीपन लग रहा है, इमेजिन तो करें घबराना नहीं है। तो इट जब इज ऐसा लगे तो टर्न्ड उतार के रख देना इनसाइड पहले फ्रॉम चश्मा, हियर, फिर लगा इट लेना इज चश्मा, ठीक है? राउंडिश 10 दिन फ्रॉम में हियर, आपका नॉर्मल दैट्स सेट व्हाई द रहेगा। फ्रेम इज और मेड लाइक चश्मा दैट। का लेंस अच्छा लेना है, इस लेकिन फ्रेम नॉर्मल एंगल ले या लो, इस रैप लेकिन को हम लेंस कहते का हैं लेंस फेशियल जो है रैप। अच्छे लेना है, आई लाइक टू क्योंकि रिपीट, देखना हमें लेंस से ब्रिज होता है। और ये एंड पीस बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है, फ्रेम थोड़ी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। ये फ्रेम का ऊपर का व्यू है, जैसे मान लीजिए हम फ्रेम को ऊपर से देख रहे हैं। अभी दिस लिया इज कॉल्ड द फेशियल रैप। फेशियल रैप आइडियली एक प्रोग्रेसिव लेंस में होना चाहिए। फ्लैट फ्रेम्स में हम नहीं फिट करते प्रोग्रेसिव, वी डोंट रिकमेंड इट। So why हाँ this? बिल्कुल बात कर Why सकते हैं facial इस wrap चीज़ is पे। required? This allows a wider viewing area to the progressive lens. वही तो जितना बात लेंस कर लीजिए, आँख अगर ऐसा के कोई पास प्रॉब्लम आ रही है होगा, जितना वर्टेक्स डिस्टेंस और रैप ज्यादा, वर्टेक्स डिस्टेंस कम होगा, उतना बेटर व्यूइंग एरिया मिलेगा प्रोग्रेसिव के कॉरिडोर में, इंटरमीडिएट में, और नियर भी कंफर्टेबल रहेगा। तो बिल्कुल ऐसी फ्रेम ना चुने जिसमें फेस फॉर्म है ही नहीं, राइट? समवन हैज रेज्ड हैंड। राहुल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कोई स्क्रीन भी शेयर कर रखी है, बिकॉज मेरे पास जो स्क्रीन है वो ब्लैंक शो हो रही है, कुछ पे विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा, मेरे यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। राघव जी, आपको विजिबल है स्क्रीन? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी विजिबल है। राहुल, किसी और फोन से लॉगिन करो, यहाँ पर स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखे। ठीक है सर, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो ये होता है फेशियल रैप। किसी को कुछ क्वेरी है फेशियल रैप में? कैसे मेजर करते हैं वो मैं सिखाऊंगी आगे, बट वी आर जस्ट गेटिंग फेमिलियर विद द टर्म्स। एनी क्वेरीज इन फेशियल रैप? ओके, so I'll move ahead. Pantoscopic tilt. Pantoscopic tilt का मतलब क्या होता है? Pantoscopic tilt यानी जो अपर पार्ट ऑफ फ्रेम है और जो लोअर पार्ट ऑफ फ्रेम है वो ऐसे बिल्कुल सीधा 0 डिग्री पे नहीं होता। जो लोअर पार्ट ऑफ फ्रेम होता है, जो हमारे चीक्स की तरफ मुड़ा हुआ होता है, अपर और लोअर में एक सर्टेन एंगल होता है। आप मेरा पॉइंटर फॉलो करेंगे तो देख पाएंगे। अपर एंड लोअर पार्ट में एक सर्टेन एंगल है, which is called the pantoscopic tilt. Pantoscopic tilt देने का क्या फायदा होता है प्रोग्रेसिव में? When you give pantoscopic tilt in a progressive lens, it helps you to achieve the better intermediate viewing and the near reading is comfortable. तो अगर कभी कोई हमें कहता है कस्टमर कि मुझे कंफर्टेबल है डिस्टेंस का, इंटरमीडिएट का भी दिखता है, बट नियर में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, वो क्यों? क्योंकि नियर हो सकता है उसका पैंटोस्कोपिक टिल्ट कम हो या वर्टेक्स डिस्टेंस ज्यादा हो फ्रेम के अंदर, राइट? तो ऐसे केसेस में आप फ्रेम को टुवर्ड्स इनसाइड टर्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जेंटली ग्रास्प द टेम्पल। आपका जो फ्रंट पार्ट है आप उसको पकड़ेंगे एक हाथ से
और दूसरे हाथ से टेम्पल को पकड़ेंगे और हल्का सा लोअर करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेम में हिंज होता है उसकी मदद से ये लोअर हो जाएगा। तो जब फ्रेम बैठेगी फेस पे उसमें हल्का सा पैंटोस्कोपिक टिल्ट आ जाएगा। कैसे मेजर करते हैं, क्या आइडियल है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज पैंटोस्कोपिक टिल्ट? पैंटोस्कोपिक टिल्ट इज द डिफरेंस इन एंगुलेशन, यानी एंगल में जो फर्क है टॉप और बॉटम में। टॉप जो पोर्शन आईब्रोज की तरफ आता है या जो बॉटम चीक्स की तरफ आता है, जो चीक्स की तरफ पोर्शन है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इस एंगल या इस टिल्ट को हम कहते हैं पैंटोस्कोपिक टिल्ट। The frame must be able to adjust for facial structures, यानी अगर किसी के गाल बहुत बड़े हैं या ज्यादा बाहर की तरफ हैं तो हम उसे कम पैंटोस्कोपिक टिल्ट वाली फ्रेम देते हैं या फ्लैटर फ्रेम्स देते हैं। नॉर्मली प्रोग्रेसिव में 10 से 12 डिग्री का जो टिल्ट होता है दैट इज रिकमेंडेड। अगर इससे कम है तो ध्यान रखिए कि हम थोड़ी सी टिल्ट वाली फ्रेम दें। 10 या 12 डिग्री बहुत छोटा मेजरमेंट है, विजिबली इतना नोटिस नहीं होता। और मान लीजिए जब आपने प्रोग्रेसिव का ऑर्डर दे दिया, 5 से 6 डिग्री है उसमें और आपको लग रहा है कि 3-4 डिग्री आप बेंड करके बढ़ा पाएंगे, प्लीज डू इट, कस्टमर विल बी मोर कंफर्टेबल। इससे क्या फायदा होगा, मैंने पहले बताया था, आई विल रिपीट अगेन। Intermediate and near fields of view are effectively wider than the progressive when the progressive and near zones are closer to the eye. आसान भाषा में इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को समझे हम तो ये है कि जो प्रोग्रेसिव लेंस का नियर जोन है अगर मैं आंखों के पास रखूंगी तो मुझे अच्छा और ज्यादा फील्ड मिलेगा, यानी ज्यादा देखने का एरिया मिलेगा। नियर क्यों? क्योंकि ये पोर्शन जब आंखों के अंदर की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉटम पोर्शन में नियर होता है, ऑटोमेटिकली वो आंखों के पास हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज पैंटोस्कोपिक टिल्ट, राइट? तो हमने ये दो टर्म्स की खास बात की है। लास्ट इज वर्टेक्स डिस्टेंस। वर्टेक्स डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? वर्टेक्स डिस्टेंस मींस द डिस्टेंस बिटवीन the back part of the lens, the back part of the frame and your eye. आपका जो फ्रेम है, लेंस है, पीछे का पार्ट है जो उसका, उसमें और आपकी आंखों में, जहाँ से फ्रंट पार्ट ऑफ जो आंख होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं, इसमें और फ्रेम में कितना डिस्टेंस है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें मिलीमीटर या स्मॉल डिग्रीज में है, पर ट्रस्ट मी जब आप ये चीजों का ध्यान रखते हैं तो एक हैप्पी प्रोग्रेसिव कस्टमर आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज वर्टेक्स डिस्टेंस? वर्टेक्स डिस्टेंस ये है कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस, इधर लेंस के पीछे के सरफेस और आंख के फ्रंट सरफेस के बीच में कितना अंतर है। आसान भाषा में समझे, चश्मे और जहाँ से आंख शुरू हो रही है हमारी उसमें कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मिलीमीटर्स में होता है। वर्टेक्स डिस्टेंस कैसा होगा? 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। हाँ, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा मिलीमीटर्स में बताना चाह रही थी। 10 से 15 मिलीमीटर, 10 से 15 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए आइडियल, व्हिच यू करेक्टली सेड, जो आपने बिल्कुल सही बताया। तो वर्टेक्स डिस्टेंस ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? फ्रेम में जब शॉर्ट वर्टेक्स डिस्टेंस होता है, फ्रेम आंख के पास होती है तो हमें फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलता है, ठीक है? मैं बार बार फील्ड ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ। ये फील्ड ऑफ व्यू एग्जैक्टली क्या है? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि जो एक व्यूअर को, जो बंदा प्रोग्रेसिव पहन रहा है, उसको डिस्टेंस देखने के लिए कितना एरिया मिल रहा है, इंटरमीडिएट और नियर देखने के लिए कितना एरिया मिल रहा है, उसे हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। एरिया में हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि एक ही डिजाइन के अंदर अलग अलग वर्टेक्स डिस्टेंस, फेशियल रैप और टिल्ट होने की वजह से कंफर्ट भी दोनों सेम, अगर आप डिजाइन लें तो कंफर्ट में डिफरेंस होता है इन फैक्टर्स की वजह से, राइट?
टेलर मेड और लग्जरी फ्रेम्स में तो हम इसके ये मेजरमेंट हम डेफिनेटली मांगते ही हैं आपसे, पर जब आप रूटीन प्रोग्रेसिव फिट कर रहे हैं इस चीज का ध्यान रखें, सो यू हैव हैप्पी कस्टमर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, राइट? तो क्या ये तीनों टर्म्स आप सबको क्लियर हैं? कितना आइडियली होना चाहिए और क्या है वर्टेक्स डिस्टेंस, फेशियल रैप एंड पेंटास्कोपिक टिल्ट? क्या नाम है? एनी क्वेरीज? मैम पेंटास्कोपिक टिल्ट तो आपके नंबर के हिसाब से भी होता है, कर्वेचर देन पावर। जितना ज्यादा आपका पावर रहेगा उसके हिसाब से आपका लेंस भी कर्व होता है। हाँ, तो वो तो हमारे साइड से दीपक जी आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो हमारे साइड से रहता है, हम पावर के हिसाब से अब मैनेज कर लेते हैं। जी हमारे जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन से जब हम कर्वेचर सिलेक्ट करते हैं प्रोग्रेसिव लेंस के लिए या फिर कोई भी लेंस, हाई इंडेक्स लेंस के लिए भी इवन, तो जो हम कर्वेचर्स देते हैं वो उस हिसाब से ही सिलेक्ट करके देते हैं, राइट? सो आई एम अज्यूमिंग ये सारी चीजें सबको क्लियर है। सो वी आर गोइंग नाउ हाउ टू मेजर दीज थिंग्स। फेशियल रैप आप कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको एक स्केल दिखाना चाहती हूँ। हम प्रोलक्स के साथ ये स्केल प्रोवाइड करते हैं। If we happen to do Prolux business with you in future, तो this scale will be provided to you. या फिर अगर आपके पास ऐसी कोई और ब्रांड की स्केल है तो you can use it. इस स्केल के दो पार्ट्स होते हैं, एक ट्रांसलूसेंट पार्ट यानी वाइट या ब्लू कोई भी हो सकता है, और जो ऊपर का पार्ट है ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इस पार्ट से आप प्यूपिलरी डिस्टेंस पीडी मेजर करते हैं। किस तरह से? इस तरह से रख के आप मेजर कर सकते हैं, बट आई फील दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। जब हम डायरेक्टली फ्रेम में मार्क करते हैं दैट इज मच इजियर टेक्निक, राइट? सो दिस इज हाउ यू मेजर पीडी, प्यूपिलरी डिस्टेंस विद दिस पार्ट ऑफ द फ्रेम, और द अपर पार्ट, ऊपर के जो हिस्सा है, ऊपर का पार्ट है, आप उससे भी मेजर कर सकते हैं। सेकेंडली जब बात आती है पेंटास्कोपिक टिल्ट मेजर करने की, तो वो हम कैसे मेजर करते हैं? स्केल के ऊपर आप ये छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं, ये डिग्रीज में दिया हुआ होता है। कैसे मेजर करेंगे? कस्टमर को फ्रेम पहना दीजिए, दिस पार्ट ऑफ स्केल डायरेक्टली टच में होता है फ्रेम के, और जो मूविंग पार्ट है, अपर ट्रांसपेरेंट स्केल है, उसको जो बॉटम पार्ट है वो हमने फिक्स कर दिया, ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन मूविंग है, ये लाइन अपने आप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी थोड़ी बाहर की तरफ जाएगी और एक सर्टेन एंगल पे आके रुकेगी। ये एंगल आपका पेंटास्कोपिक टिल्ट होगा, राइट? आई एम नॉट श्योर आप सबके पास कौन सी स्केल्स हैं या आप किस टेक्निक से देखते हैं। आइडिया के तौर पर जो टिल्ट अगर आप ऐसे ही नेकेड आई से देखते हैं कि टॉप और बॉटम में थोड़ा तिरछापन नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा इसको मैन्युअली अंदर की तरफ कीजिए, कस्टमर ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सेकेंडली आता है फेशियल रैप, ये है वर्टेक्स डिस्टेंस। हम पहले वर्टेक्स डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। वर्टेक्स डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? आप कोई भी नॉर्मल स्केल से मेजर कर सकते हैं वर्टेक्स डिस्टेंस। जो जीरो रहेगा वो आंख की तरफ रहेगा जीरो, और जहां तक बैक पार्ट ऑफ लेंस है या बैक पार्ट ऑफ जो आपका फ्रेम का ये इस टाइप का एज दिख रहा है, इस डिस्टेंस को हम वर्टेक्स डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है? या कोई भी स्केल से मेजर कर सकते हैं। कस्टमर के साइड में चले जाइए, राइट या लेफ्ट साइड में। जब आप राइट या लेफ्ट साइड में जाते हैं कस्टमर के, जीरो यहाँ पे अलाइन करते हैं। आप ये नॉर्मल पीडी स्केल से भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक बैक पार्ट आ रहा है, ये मिलीमीटर्स में आप मेजर करें तो अच्छा है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में फिर पॉइंट में होता है 1.2, 1.3 इस तरह से। आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल है। 12, 13, 14 मिलीमीटर्स में भी हो सकता है। आइडियली आप में से ही किसी ने बताया कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर और 10 to 15 मिलीमीटर होना चाहिए। दिख रहा है छोटे वाले। नेक्स्ट बात आती है फेशियल रैप की। फेशियल रैप के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है, जो प्रोट्रैक्टर होता है या डी, जो हमारे नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स में भी अवेलेबल होता है, आप उससे भी मेजर कर सकते हैं। या ऑनलाइन पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, जिसपे सिंपली आप फ्रेम रख के भी मेजर कर सकते हैं।
पॉसिबल हुआ तो मैं एंड ऑफ सेशन आपको वो दिखाती हूँ। बट अब इस स्केल से कैसे मेजर करते हैं? फिर से स्केल के दो पार्ट्स हैं, एक ट्रांसलूसेंट पार्ट, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट। हाँ भाई बोल जल्दी से। तो ये जहाँ पे कॉमन पॉइंट है, नीचे ही होंगे। ये एक बटन या रिवेट की तरह होता है, उसके ऊपर अरे हम भाई फ्रेम यहाँ को पे मैं रखेंगे क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ प्लस इस तरह मीटिंग से। में अटेंड कर रहा हूँ, क्या करूँगा यार? इसके देखना है सेंटर आके। पार्ट में इसके ब्रिज को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। एक पोर्शन को नहीं टच करेंगे, वन पोर्शन विल गो एनीवेयर, राइट? जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसको हम मूव करेंगे इस तरह से। तो जब हम इसको मूव करेंगे तो जो एंड पीस है या बैक पोर्शन है, इससे अलाइन करेंगे ये लाइन को। तो आप देखेंगे जो यहाँ का प्रोट्रैक्टर रीडिंग है, ये यहाँ का डिग्री में रीडिंग है इस तरह से। यहाँ पे सेंटर पार्ट पे हमने फ्रेम के ब्रिज को रखा, इस पोर्शन को नहीं टच करेंगे, इस स्केल को बैक पार्ट ऑफ फ्रेम से अलाइन करेंगे जैसे इस इमेज में दिखाया हुआ है। तो इसमें आ रहा है लगभग 9 to 10 डिग्री के बीच में, ठीक है? 6 to 10 डिग्री अप टू 12 डिग्री, 6 to 12 मान सकते हैं। इसके बीच में फेशियल रैप अच्छा होता है, ज्यादा कर्व भी नहीं। between 12 और 6 to 12 आप ले सकते हैं। फिटिंग हाइट कैसे मेजर करते हैं वो फिर से दिखाया हुआ है, हमने ये डिस्कस किया है। तो जो हमने आज डिस्कस किया, क्या उस चीज में किसी को क्वेरी है? कपिल जी, अगर ये सारे मेजरमेंट्स लेने होते हैं तो आपके ब्रांचेस में किस तरह से लेते हैं? कुछ स्केल वगैरह प्रोवाइडेड हैं? आई थिंक डिफरेंट एक्चुअली में कुछ टूल्स डिफरेंट हैं हर जगह। तो सोनू तुम बता सकते हो क्या? हेलो सर, सोनू बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। मैम हमारे यहाँ पे अंदर जैसे नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल से भी पीडी मार्किंग वगैरह उत्तम करते हैं। और जो मतलब एक ऐसे लोर से हमें ना स्केल मिला हुआ भी है, जैसे व्हाइट कलर का बीच में जो गैप आता ना स्केल के अंदर, मार्किंग करने के बाद उसको चेक करके राइट का कितना है, लेफ्ट का कितना है और उसका गाइड वगैरह क्या है, तो जो हमारा ऑटोमेटिक सभी कर लेते हैं आप। क्योंकि पहले एक बार एसएलओर का जैसे ट्रेनिंग हुआ था ना, तो उसमें एसएलओर के ट्रेनिंग में भी हमें बताया गया था सेंटर मार्किंग के लिए, तो उनके एसएलओर से स्केल वगैरह भी आए हुए हैं। और जैसे नॉर्मल स्केल से भी पीडी मार्किंग वगैरह का मतलब उसमें हाइट, फिटिंग हाइट, जो नॉर्मल स्केल भी अगर आपके पास रहता है उससे आप 3 चीजें तो बड़े आराम से ले सकते हैं, पीडी, फिटिंग हाइट और वर्टेक्स डिस्टेंस। बाकी रहता है पैंटोस्कोपिक टिल्ट और फेशियल रैप। फेशियल रैप के लिए एक ऑनलाइन पीडीएफ की तरह भी अवेलेबल है, हम राघव जी और मैं कपिल सर से शेयर कर देंगे, तो वो आपके ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे। सिंपली आपको उसके ऊपर फ्रेम रखनी है, बहुत आसान है, फेशियल रैप मेजर हो जाएगा। बाकी रहता है टिल्ट, तो वो मैन्युअली देख के अपना अंदाज लगा के कैसे करना है वो आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ तो आपके पास स्केल्स भी आ ही जाएंगे। जी जी, वो क्या है मैम, पता है क्या, जो पहले हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह हुई थी ना, तो टेंट वगैरह उसके लिए हमारे मतलब कोई पीडी वगैरह इसमें सॉरी हमें कोई स्केल वगैरह है उसके लिए हमारा नहीं हुआ था। आप जैसे आज आपने बताया तो इसमें थोड़ा सा हमें और बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ का। क्या नाम है आपका? एनी क्वेरीज? कोई भी क्वेरीज हैं ये मेजरमेंट्स में? मेजरमेंट में क्वेरी नहीं मैम, थोड़ा सा मेरे को ये पूछना था, जैसे हमारे यहाँ है ना, मान लो कई बार पेशेंट का ये रहता है कि मान लो सिंगल आई में सिंगल विजन है और सिंगल आई में प्रोग्रेसिव लेंसेज मतलब बाइफोकल या प्रोग्रेसिव ऑपरेटेड पेशेंट होते हैं। पहले हुआ था तो डाल कोई न्यू स्क्रीन सॉरी आपका क्वेश्चन समझा नहीं, सिंगल आई में क्या मतलब बोथ आई जैसे होता है ना, जिस तरह लेफ्ट आई का ऑपरेट होता है पेशेंट, ऑपरेटेड पेशेंट होते हैं तो जो लेफ्ट कैटरेक्ट ऑपरेटेड पेशेंट्स आते हैं, ओके राइट। क्या लग रही है? डिस्टेंस और नियर का मान लो एक ही आंख में नंबर है,
हाँ अच्छा जैसे अभी एक पेशेंट आया था थोड़े दिन पहले, उसका राइट आई -5.25 स्पेरिकल था डिस्टेंस, और लेफ्ट आई में उसका डिस्टेंस का पावर नहीं था, नियर का था 2.5। तो जैसे उनको बताया गया तो डिस्टेंस और नियर का इकट्ठा ही चश्मा उसका बना के दिया। एक पहले भी स्पेक्स यहीं से बना हुआ था, अब दोबारा भी उसका हमने यहाँ से बना के दिया। तो इस केसेस में क्या है मैम, अभी तक ऐसे कोई क्वेरी आई नहीं, पर कभी कभी ये लगता है कि मान लो उसका क्या पता सूटेबल ना हो, ओनली सिंगल आई। सिर्फ ऊपर सिंगल आई मैं ये चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर ऑपरेटेड है तो वो सूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी जो अपनी नेचुरल आई होती है बिना ऑपरेशन के पहले वाली, तो जो उसके अंदर लेंस होता है, आपको बहुत सबसे पहले वाला मेरा लेसन वो पहले वाले क्लास याद हो तो पहले वाली ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि आंखों के अंदर एक ऐसा लेंस होता है जिसकी मदद से खुद ही वो एडजस्ट हो जाता है जब हम दूर देखते हैं, नजदीक देखते हैं। उम्र के साथ साथ लेंस की एबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हमें प्रोग्रेसिव लगाना पड़ता है। बट जब कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है तो ये लेंस निकाल दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल लेंस के अंदर कोई एडजस्टमेंट वाली चीज नहीं होती, वो फिक्स होता है। मान लीजिए +17 +16 पावर का एक फिक्स पावर का वो लेंस होता है। तो चाहे आप उसमें प्रोग्रेसिव देंगे, बाइफोकल देंगे, कोई एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, बस अगर प्रॉपर सेंटर में होना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड अकोमोडेशन, यानी दूर और नजदीक का पावर बदलता है जब हम दूर या नजदीक अलग अलग अंतर पे देखने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिफिशियल लेंस बढ़िया 7345207 क्लियर है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? नीचे वाले में थोड़ा दिखने में वो पता लग रहा है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला थोड़ा दिखने में दिक्कत है। नो मैम यही था ऑटोमेशन। तो आई अज्यूम आज के सेशन से सबको सब कुछ समझ आ गया है, क्योंकि कोई क्वेरी नहीं आई है। मिस्टर भीम सुतार, आप ऑनलाइन हैं? आर यू ऑनलाइन? इसमें दिख रहा है क्या लिख रहा है? मैंने अभी खोला हुआ है, वो किस चीज का है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। मैंने एक स्क्रीन पे इमेज शेयर किया है, किस चीज का इमेज है ये? कौन सा मेजरमेंट है? अब दिख रहा है उम्र का? हाँ, ये कौन सा मेजरमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? साफ ये क्या लिखा हुआ हमने दिल्ली आगरा साफ है? हाँ पढ़ लेता हूँ सर। हेलो, पढ़ लेते हो मतलब क्या? जोर देना तो पड़ता है। मतलब एक तो स्केल का दिख रहा है मैम, स्केल है ये। आप मतलब पेंस की बात करो ना, फ्रेम किस चीज का? हाँ, इसमें एक मेजरमेंट दिखा रहे हैं, ये कौन सा मेजरमेंट लिया जा रहा है? ये पेंटोस्कोपिक टिल्ट। यस, पैंटोस्कोपिक टिल्ट। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला है, इट्स पैंटोस्कोपिक टिल्ट। क्या होता है भीम जी पैंटोस्कोपिक टिल्ट? मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फ्रेम के अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, जो नीचे का हिस्सा है वो गालों की तरफ या चीक्स की तरफ थोड़ा अंदर की तरफ होता है, इनसाइड होता है। तो इसे हम पैंटोस्कोपिक टिल्ट कहते हैं। फ्रेम के अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में जो फर्क है, इनसाइड बेंड है, सॉरी, उसे हम पैंटोस्कोपिक टिल्ट कहते हैं। अगर आप में से किसी को कोई चीज क्लियर नहीं होती, यू कैन शो। सर आपके घर से फोन आ रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ। तो तेरा फोन पकड़ा दे भाई, तेरा फोन पकड़ा दे मेरे को, ये रख दे। अरे तो आप कैसे करेंगे घर से? तेरे वाले फोन से कर लूँगा भाई, पकड़ा मेरे को। ले लीजिए।
मैम पेंटास्कोपिक टिल्ट का मतलब ये होता है ना कि जितना फ्रेम आपकी आंख के पास रहेगा फील्ड ऑफ विजन आपको ज्यादा मिलेगा, जितना अगर फ्रेम आपका वाइडर रहेगा तो आपका फील्ड ऑफ विजन नैरो होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, वर्टेक्स डिस्टेंस और पेंटास्कोपिक टिल्ट, हम दोनों ये चीजें चेंज करते हैं, हमारा मकसद एक ही है, फील्ड ऑफ विजन बढ़ाना, कंफर्टेबल रीडिंग देना कस्टमर को। कैसे मेजर करते हैं इसे, वो हमने आज के सेशन में देखा, किस तरह से चेंज करेंगे ये दो डायमेंशंस को हमने वो भी देखा। निकला दीजिए। एनी अदर क्वेरीज? I think we are good to go for today. Agati, can I just wrap up the session? Yes, ma'am. We can wrap up the session now. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks everyone for joining even on weekend. We really appreciate your presence. After 2 weeks. Thank you. We'll update you regarding this. हेलो। हाँ, प्लीज सर कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मैडम, कुछ पूछ रहे थे ना पहले, मेरे नेट में कोई एरर आ रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी शायद। नो प्रॉब्लम सर, वो हमने मतलब मैंने ही उस चीज का बता के कर दिया। हेलो मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ विवेक जी पूछिए। मैम ये जो आपका एक तो डिजिटल लेंस होता है प्रोग्रेसिव, जो डिजिटल और एक फ्रंट फ्री होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? ठीक सर, आप बैठ जाइए, डॉक्टर साहब को बुला लेंगे। एक तो मैम आपका डिजिटल लेंस होता है विजियो डिजिटल, जो आपका एक होता है फ्रंट फ्री जो आप बता रहे थे, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है मैम? ओके, जो हमारे डिजिटल लेंसेज हैं उसमें हम फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसलिए उसे डिजी हम कहते हैं, जैसे इंस्टा प्रो डिजी, यूनिप्रो डिजी, डिजिटल लेंसेज। मैं जो बात कर रही थी वो मैं बात कर रही थी कस्टम मेड या टेलर मेड लेंसेज की। टेलर मेड लेंसेज हमारा हाई एंड प्रोडक्ट है, जिसमें हम एडवांस्ड फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हम पहले से ही रेडी लेंस नहीं रखते, आप जो डायमेंशंस हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रेम के, कस्टमर की आंखों के, सारे डायमेंशंस को हम लेके कैलकुलेट होता है कंप्यूटर में सरफेस की कर्वेचर कैसा बनेगा, विजिबिलिटी कैसे आएगी, उसके बाद लेंस बनता है। तो इंडिविजुअल ने जो एक कस्टमर ने जो फ्रेम चुनी है या जो उसका पावर है, जो उसके डायमेंशन है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं लेंसेज। जी, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ दीपक जी पूछिए। जैसे एक आंख में प्लस का पावर हो और दूसरी आंख में माइनस का पावर हो, और दोनों जो पावर है वो 2.5 के आसपास है, उसमें सिलेंडर पावर भी 1.5 के आसपास है, इसको मतलब सूट होने में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्यों? हाँ, इस कंडीशन को हम एनाइसोमेट्रोपिया बोलते हैं, यानी आंखों में पावर अलग अलग होना। अगर 5 का डिफरेंस है तो मैं प्रोग्रेसिव बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी ऐसे केस में। ऐसे केस में प्लीज आप सिंगल विजन ही दीजिए। सिंगल विजन देने में भी दिक्कत आती है, प्रोग्रेसिव में तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत आएगी। अनलेस कस्टमर बोलता है कि मुझे प्रोग्रेसिव दीजिए तो ही आप प्रोग्रेसिव में हाथ डालिए, नहीं तो ऐसे केस में डेफिनेटली प्रॉब्लम आने ही वाली है। अगर 1, 1.5, 2, 2.5 तक का डिफरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों आंखों में +2.5 -2.5 यानी 5 का डिफरेंस हो गया, तो इतने बड़े डिफरेंस में आप सिंगल विजन ही लीजिए। इसको अपलोड करना था। ऐसा कुछ नहीं कर सकते प्रोग्रेसिव में कि ये डिफरेंस को हम कवर कर सकें। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सुब्रोल में नहीं, कोई भी कंपनी में। कोई सर, हाँ बंद कर दीजिए। जी, यही प्रॉब्लम एक प्रोग्रेसिव में होगा। हाँ, तो ये प्रोग्रेसिव आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं सेट होगा। मैंने मना किया था, यहाँ के जो ऑप्शन सर थे उन्होंने कहा हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है सर बना दीजिए। लिंक आ जाएगा आपके पास। अब मैं किसी के पर्सनल डिसीजन पे नहीं कमेंट कर रही, बट आगे फ्यूचर के लिए मैं सबको बता रही हूँ, इतना डिफरेंस है, नहीं दीजिए प्रोग्रेसिव उन्हें। मैम मुझे मालूम था, लेकिन उन्होंने कहा जब सर बोल रहे हैं तो कर देते हैं। हाँ, हो जाता है कभी कभी। ठीक है मैम।
अच्छा मैम क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी से रिलेटेड है वो, जी, कौन से रिलेटेड है? इसी बात से रिलेटेड है जो अभी ये सर क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ, पूछिए पूछिए। मैं कह रहा था मैम, जैसे किसी पेशेंट की जो पावर है वो डिस्टेंस विजन में आप लगा लो +1.5 या +2 के आसपास है, और नियर विजन में हाँ। जब मेडिसिन पावर आ रही है ऐड करके वो आपकी +4 4.5 हो रही है, तो प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट में मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट में। क्योंकि कई बार क्या होता है मैम, पेशेंट देखा है मैंने तो बोलते हैं कि नियर का तो थोड़ा ठीक है, पर डिस्टेंस में एकदम से अप डाउन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, तो वो इसलिए आती है क्योंकि जनरली जब प्लस पावर दूर के लिए होता है ना, तो छोटी उम्र में 35, 40, 40, 45 तक नहीं पहनते चश्मा, और एकदम से उनको नंबर दिया जाता है +1 दूर के लिए। अभी तक की आंखों पे जोर करके देखने की आदत होती है, अब एकदम से प्रोग्रेसिव लगा दिया, तो ये चीज के लिए आपको काउंसिल ही करना पड़ेगा उनको, बट थोड़े टाइम में डेफिनेटली एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, +1 में 3 एडिशन है तो। जी, हम यही बोलते हैं मैम